और रिश्ते क्या हैं? रिश्ते क्या केवल हानि और लाभ की नज़र से बनाए जाने चाहिए? सच्चे संबंध आखिर किसे कहते हैं? क्या इन्हें दबाव देकर ज़बरदस्ती कायम रखा जा सकता है? जिन रिश्तों में बाध्यता हो, जो रिश्ते दबाव में बने गए हों, या जिन्हें चलाए रखना मजबूरी हो, दरअसल वह रिश्ते हैं ही नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं साहित्य तक के बुक कैफे का एक दिन एक किताब कार्यक्रम। मैं हूं जयप्रकाश पांडे। आज शनिवार है और मैं अंग्रेजी की जिस पुस्तक के साथ उपस्थित हूं उसका नाम है विसिसिट्यूड्स। इस पुस्तक के रचनाकार हैं तन्मय दुबे। तन्मय दुबे 1987 में पैदा हुए रायपुर में। सोशल मीडिया पर बहुत सक्रिय रहते हैं, पढ़ाई लिखाई इन्होंने वहीं की, और जो सोशल मीडिया पे वो पोस्ट करते रहे उन्हीं के आधार पर उन्होंने यह पुस्तक बनाई है। कहने के लिए यह कविता संग्रह है, लेकिन इसमें तन्मय दुबे के विविध विचार हैं जो कविताओं की शक्ल में काव्यात्मक अंदाज में लोगों के सामने आए हैं पहली बार। और शायद इसीलिए इस पुस्तक की भूमिका और पूर्व प्रशंसा बहुत सारे लोगों ने की है। उनका कहना है कि तन्मय दुबे जिस तरह से सहजता, सरलता और निश्चलता से अपनी बात रखते हैं और लोगों तक पहुंचते हैं, वह उनके विचारों की व्यापकता को दिखाता है। यह पुस्तक एक नए लेखक का प्रादुर्भाव है। अब इस पुस्तक में क्या है? जो कविताएं हैं, जो उनके भाव हैं, उनमें शायद ही जीवन का कोई स्वरूप ऐसा हो जो आपको प्रभावित न करता हो या किसी भी व्यक्ति को प्रभावित न करता हो, ऐसा कोई अध्याय इसमें नहीं है। यानी जीवन के जो उतार चढ़ाव हैं, जीवन की जो भावनात्मक प्रवाह है, जीवन का जो संवेदनात्मक आध्यात्मिक प्रवाह है और जो आपको हर क्षण प्रभावित करता है, उस तरह के विचार इस पुस्तक में देखने को मिलते हैं और उस तरह की कविताएं मिलती हैं। कुल 76 कविताएं इसके अंदर हैं या 76 विचार हैं। उन विचारों में क्या कुछ है? उन विचारों में जिंदगी का उत्साह, उसका उतार चढ़ाव, उनकी गणना यानी जीवन को देखने का तरीका, जीवन का उत्साह, उसके उमंग, जीवन में आए हुए त्यौहार, दिवाली, होली, जीवन के संघर्ष, क्रिसमस भी है, जिंदगी किस तरह से एक उपहार है, किस तरह से हम रिलेशन को समाप्त करते हैं या किस तरह से संबंधों को हम बरकरार रख सकते हैं, किस तरह से हमारे विचार हमको प्रभावित करते हैं, जीवन के साथ सूर्य की क्या भूमिका है, जीवन किस तरह से एक यात्रा है, क्यों व्यक्ति को एक अच्छा श्रोता होना चाहिए, मुस्कान का क्या महत्व है, जीवन में संवेदनाओं का, भावनाओं का, उदारता का, भाईचारे का क्या महत्व है, शब्दों की अपनी कितनी ताकत हो सकती है, बदलाव के लिए हम क्या कर सकते हैं, दूसरों के सम्मान का क्या अर्थ है, किस तरह से स्वीकारोक्ति होनी चाहिए, किन चीज़ों को छोड़ देना चाहिए जीवन में, यह सब कुछ इसके अंदर शामिल है। मैं जो कविताएं हैं उनमें जैसे पहला इसमें कविता है कृष्णाज लाइफ ट्रेजेडी। कृष्ण के जीवन की क्या विसंगति थी, उनके जीवन को, अपने जीवन को एक हादसे की तरह से क्यों देख रहे थे, इस कविता में उन्होंने ये लिखा। उनका कहना है कि मैं कृष्ण कन्हैया हूँ, मैं इस संसार का निर्माता हूँ, ब्रह्मांड का निर्माता हूँ, लेकिन मेरे जीवन का सबसे बड़ा दोष यह है कि मैं अपने भाइयों को बचा नहीं सका, अपने सहोदरों की रक्षा नहीं कर सका।
मैं अपने पिता की रक्षा नहीं कर सका। यह मेरे जीवन का सबसे बड़ा हादसा है, मेरे जीवन की सबसे बड़ी दुर्घटना है। मैं कहने के लिए कृष्ण कन्हैया हूँ, मैं इस संसार का निर्माता हूँ, लेकिन अपने माता पिता के होने के बावजूद मुझे मेरे दूसरे सौतेले माता पिता ने पाला। यहाँ तक कि मैं जो है अपने दूसरे पिता की बच्ची की भी संरक्षा नहीं कर सका। यह मेरे जीवन का दुर्भाग्य है। मैं कृष्ण कन्हैया हूँ, मैं इस संसार का निर्माता हूँ। लोग कहते हैं कि मामा का रिश्ता सबसे अच्छा रिश्ता होता है, लेकिन मुझे वह स्थितियाँ मिली जिसके चलते मेरा मामा ही मेरे जीवन का सबसे बड़ा दुश्मन बन गया, और मेरे जीवन की यह ट्रेजेडी थी कि मुझे अपने सगे मामा की हत्या करनी पड़ी। मैं कृष्ण कन्हैया हूँ और मैं इस ब्रह्मांड का निर्माता हूँ, लेकिन मेरा दुर्भाग्य देखिए कि मुझे अपने जीवन का सबसे बड़ा युद्ध और इस संसार का सबसे बड़ा युद्ध जिसे महाभारत कहते हैं, वह मेरी आंखों के सामने हुआ और मैं उसे रोक नहीं सका। कहने के लिए यह धर्म युद्ध था, लेकिन उस धर्म युद्ध में हमारे तमाम करीबी, हमारे अपने एक दूसरे के भाई भतीजे, सारे रिश्ते नातेदार मारे गए और मैं उनकी संरक्षा नहीं कर सका। कहने के लिए मैं कृष्ण कन्हैया हूँ, इस संसार का निर्माता हूँ। लेकिन मेरी यह ट्रेजेडी जो है मेरे जीवन की, यह इतने पर ही नहीं रुकी। मुझे अपने कुल खानदान, अपने महल को गहरे नीले समुद्र में डूबने से भी मैं उनकी संरक्षा नहीं कर सका। वो सब काल कवलित हो गए। मैं अपने वंश की संरक्षा नहीं कर सका। कहने के लिए मैं कृष्ण कन्हैया हूँ, इस ब्रह्मांड का निर्माता हूँ। आप समझ सकते हैं कि किस तरह से तन्मय दुबे ने अपनी इन कविताओं में कृष्ण को जिस तरह से व्याख्यायित किया है, उसी तरह से समय को, उसी तरह से भावनाओं को, उसी तरह से संवेदनाओं को, उसी तरह से जीवन के विविध और स्वरूपों, विचारों को उन्होंने इसमें रखा है। जैसे वो, अगर अगली कविता की बात करूं तो वो कहते हैं कि हम अगर जिंदगी में समय को उधार की तरह से देखेंगे, क्रेडिट की तरह से देखेंगे, तो हम जो है उससे कुछ हासिल कर सकते हैं। लेकिन अगर हम डेबिट की तरह से देखेंगे, जमा करने की कोशिश करेंगे, तो हम हमेशा कुछ न कुछ खोएंगे। हम अगर असेट की तरह से देखेंगे उसको, तो हम इससे लाभ हासिल कर सकते हैं। लेकिन अगर हम इसको लाइबिलिटी की तरह से देखेंगे, तो हम हमेशा नुकसान उठाएंगे। अगर हम इसको इन्वेस्टमेंट की तरह से देखेंगे, तो हमें टाइम टू टाइम रिटर्न भी आएगा। लेकिन अगर हम समझेंगे कि ये समय की बर्बादी है, तो निश्चित रूप से यह हमें नुकसान करेगा और तबाह कर सकता है। अब ये बात छोटी सी है, लेकिन इसमें कहने का उनका अर्थ ये है कि आप समय की कीमत को समझो और पहचानो। तो अगर आप किसी युवा रचनाकार के ऐसे विचारों को, जो विचार काव्यात्मक भी हैं, कविताएं भी हैं, और कविताओं के साथ साथ आपको बहुत कुछ दे सकते हैं, प्रकृति के बारे में, दोस्ती के बारे में, संबंधों के बारे में, आत्मा के बारे में, जीवन के बारे में, एक्सेप्टेंस, टॉलरेंस और रिजेक्शन के बारे में, तो आप इस पुस्तक को खरीद कर पढ़ सकते हैं। सफ़ायर स्क्रॉल्स ने इसको प्रकाशित किया है। यह पुस्तक जो है सभी बड़े माध्यमों पर उपलब्ध है। इसका मूल्य जो है वह 270 रुपये है। उम्मीद है साहित्य तक का यह एपिसोड आपको पसंद आया होगा। अंग्रेजी की पुस्तकें मैं हर शनिवार को लेकर आपके सामने उपस्थित होता हूँ। हिंदी की पुस्तकों पर हर दिन अपनी राय रखता हूँ। हमारे कार्यक्रम को देखते रहें। इसके बारे में अपने विचारों से अवगत कराना ना भूलें। धन्यवाद।